तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कियान। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th एसएसटी का इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो आपके बोर्ड के पर्सपेक्टिव में बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो इसका 20 एमसीक्यू कराए जाएंगे हमारी इस वीडियो में। सबसे पहला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग डेवलपमेंटल गोल एंड चोज करेक्ट ऑप्शन ऑफ गोल्स रिलेटेड टू स्टूडेंट स्टडिंग इन यूनिवर्सिटी। तो इन चारों ऑप्शंस में से स्टूडेंट एक जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है उसके लिए कौन से गुड डेवलपमेंटल गोल्स होंगे? गुड अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ रिसर्च, अपॉर्चुनिटीज़ टू प्रिजर्व हायर एजुकेशन इन एब्रॉड, अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिपेंडेंस और अपॉर्चुनिटी ऑफ गुड एम्प्लॉयमेंट। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है ये तो कट ही जाएगा, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी में उसको इंडिपेंडेंस एजुकेशन के लिए क्यों ज़रूरी होगी। तो इसका आंसर होगा ए नहीं, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, सी आंसर इसका करेक्ट है। इसी के साथ हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाएं। तो इसमें पूछा गया है, द ग्रोथ ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी हैज़ ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड ग्लोबलाइजेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इट्स मेन बेनिफिट। तो इसका सबसे मेन बेनिफिट होगा इन्हेंस कनेक्टिविटी, की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, रीड द फॉलोइंग सोर्स ऑफ लोन केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। सबसे पहला एक इसमें कुछ पूछा गया है कि फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट कौन सी चीज़ प्रोवाइड करती है। तो इसमें जो 4 पॉइंट दिए गए हैं, कमर्शियल बैंक, लैंडलॉर्ड, गवर्नमेंट और मनी लेंडर। लैंडलॉर्ड और मनी लेंडर तो इनफॉर्मल सेक्टर्स की तरफ हैं, तो हमारे आंसर है कमर्शियल बैंक और गवर्नमेंट। तो इसका आंसर होगा ए पार्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो फोर्थ क्वेश्चन की तरफ जाएं। तो इसमें पूछा गया, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ फिल द ब्लैंक। जो सेक्टर्स और क्राइटेरिया यूज़ किया जाता है, ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर से नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होता है। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटोरियल सेक्टर नेचर ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, चोज द ओड आउट ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। पायलट, ड्राइवर, गार्डनर। सबसे पहले ही ऑप्शन ए में ही आंसर दिख गया, प्राइवेट, ड्राइवर और गार्डनर। पायलट सर्विस प्रोवाइड करता है, ड्राइवर भी सर्विस प्रोवाइड करता है और गार्डनर भी। मतलब तीनों ही टेरिटोरियल सेक्टर के से जो जुड़े हुए हैं और इसमें तीनों सेक्टर्स इकोनॉमी के नहीं हैं। तो इसका आंसर ए ऑप्शन होगा। अब क्वेश्चन 6 देखते हैं, द वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट रिपोर्ट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो वर्ल्ड बैंक जो होती है वो पर कैपिटा इनकम के रिगार्डिंग रिपोर्ट डेवलपमेंट की तैयार करती हैं। तो थर्ड है हमारा ये पैराग्राफ से रिलेटेड। तो इसमें क्वेश्चन जो है हमारा वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ हाई पर कैपिटा इनकम, लाइफ एक्सपेंसी एट बर्थ एंड हाई रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ए जो कंट्री ए है उसकी जीएनएस मतलब ग्रोस नेशनल इनकम सबसे हाई है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ वो भी सबसे हाई है। मतलब हम बिना देखे ही डायरेक्ट आंसर ए लगा सकते हैं ए कंट्री की ओर, क्योंकि उसकी सबसे ज़्यादा ही स्टार्टिंग में ही जो 2 पार्ट पूछे गए हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। तो इसका ए आंसर सही होगा। हम करते हैं अब 8th क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है, इन विच ईयर द कॉन्स्टिट्यूशन amendment provide for 33% representation of women in local self government system in India was made. Choose the correct option. तो इसमें जो ईयर पूछा गया है वो है 1992, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। गवर्नमेंट अडोप्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज विद द हेल्प ऑफ सिटीजन्स एंड एक्सपर्ट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉजिटिव आउटकम ऑफ दिस प्रोसेस। तो इसका जो पॉजिटिव आउटकम होगा डेमोक्रेटिक कंट्री में
वो होगा बी, सिटीजन्स फील एम्पावर्ड टू डिटरमाइन पॉलिसीज़। तो इसका 10th क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ करेक्टली मैच्ड। तो इसमें हमें पार्टीज़ दी गई हैं। तो सबसे पहले आरजेडी देखते हैं, ये बिहार की पार्टी है और जनता दल सेकुलर बिहार की पार्टी नहीं है, और राष्ट्रीय लोकदल असम की पार्टी नहीं है। और अगर हम फोर्थ देखें बीजू जनता दल, तो ये ही आपका आंसर सही है। इसी के साथ हम 11th क्वेश्चन की ओर जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग इन इंडिया। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग ये आपका 6th चैप्टर का क्वेश्चन है, चैप्टर फर्स्ट या फिर सेकंड। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। हाउ डज 12th क्वेश्चन, हाउ डज इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर प्रमोट बैलेंस गवर्नमेंट अक्रॉस द नेशन, चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग। तो जो 12th क्वेश्चन है उसका आंसर होगा हमारा बी पार्ट, बाय इंश्योरिंग ए डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। इसी के साथ हमारा 3rd क्वेश्चन है वो हमारा एसोसिएशन रीजन का क्वेश्चन है। तो एसोसिएशन पढ़ते हैं, दी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिच इन कंपेरिजन टू डच स्पीकिंग कम्युनिटी इन बेल्जियम। रीजन, डच स्पीकिंग कम्युनिटीज गोट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। तो इसका आंसर ए होगा, दोनों सही स्टेटमेंट है और जो रीज़न है वो एसोसिएशन की सही एक्सप्लेनेशन करता है। तो अगला हमारा 14th क्वेश्चन है, उसमें हमें कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड में जो करेक्ट मैच हुआ है, ये करेक्ट मैच करना है। तो अगर हम देखें, जो हमारा कॉपर है ए, वो है यूज्ड इन इलेक्ट्रिक केबल्स एंड यूटेंसिल्स, और बॉक्साइट जो है वो हमारा यूज्ड इन एल्यूमिनियम प्रोडक्शन, और हमारा मीका जो है माइका यूज्ड इन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़, और बचा हुआ डी है वो फर्स्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा डी पार्ट। तो हमारा 15th क्वेश्चन जो है, द क्रॉप इज़ मेजर कैश क्रॉप इन इंडिया, इट इज़ कल्टिवेटेड मेनली इन स्टेट कर्नाटका एंड तमिलनाडु। जो स्टेट कर्नाटका एंड तमिलनाडु है वहाँ सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उगाई जाती है, जिसे हम अरोमा भी कहते हैं। इसी के साथ हमारा ये 15th क्वेश्चन का आंसर है कॉफ़ी। हमारा 16th क्वेश्चन है, ए रिसर्चर इज़ एग्जामिनिंग ए सॉइल टाइप विच इज़ फाउंड बाय weathering of volcanic rock and is rich in mineral, which of the following soil is it। तो ये सोइल होगी ब्लैक सोइल। 17th क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन chronologically order and choose correct option। तो हमारा ये जो वर्ड है क्लोनोलॉजी, तो इसका जो मतलब है वो है टाइम से लगाना। तो हमें टाइम से ये जो 4 चीज़ें दिखाई गई हैं, इनको हमें टाइम पीरियड के हिसाब से ओड नंबर से लिखना है। तो सबसे पहले हमारे द बिगनिंग ऑफ नेपोलियनिक वॉर हुई, फिर द ट्रीटी ऑफ वेना हुई, और उसके बाद प्रोक्लेमिनेशन ऑफ विक्टर इमैनुअल सेकंड एज ए किंग ऑफ इटली, और थर्ड लास्ट, मतलब इसका आंसर सी होगा। 18th का है, जो ये हमें भारत माता की फ़ोटो इमेजेस मिली है, तो ये किसने बनाई थी? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बनाई थी। हमारा 19th क्वेश्चन जो है, हाउ डज द ब्रिटिश एस्टेट इंडियन कंपनी यूज्ड प्रिंट कल्चर टू प्रमोट इट इंटरेस्ट इन इंडिया, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका जो आंसर होएगा, बाय दिस चूजिंग द इंडियन न्यूज़पेपर्स। इसका ऑप्शन ए ही करेक्ट है, बाय चूजिंग द इंडियन न्यूज़पेपर, 19th आंसर। और 20th का आंसर, वाई वॉज सिल्क रूट्स कंसिडर्ड एज गुड एग्जाम्पल ऑफ वाइबर प्री मॉडर्न ट्रेड, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग। तो इसका आंसर होगा ड्यू टू ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज, क्योंकि उस समय सिल्क रूट्स का यूज़ ट्रेड और कल्चरल को डिस्ट्रीब्यूट, मतलब बहुत सारे लोग अपना कल्चर एक्सचेंज और शेयर करने के लिए एक देश से दूसरे देश सिल्क रूट्स के द्वारा जाते थे।
इसी के साथ हमारे 20 MCQs ख़त्म होते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा।